Welcome to the show. So happy to have you. Thank you so much for having me. I'm good. How are you? Doing great. So you're from Lahore. Yeah. I'm from Lahore. Yeah. What do you prefer, Lahore or Karachi? कराची का खाना और लाहौर का घर. Karachi का खाना वाकई में? 100%. What about like the pulao and? कराची का पुलाव, कराची की बिरयानी. कराची का पुलाव? यार मैं शूट कर रही हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल के पास. यहाँ पे कराची में. Okay. और वहाँ पे कुछ नहीं मिलता खाने को. वहाँ पे एक पुलाव मिलता. वो चिकन भी होता है और वो बीफ का भी होता है. Okay. Best पुलाव ever. Is it like a? It's turush. You know what turush is? No, is it like a fancy Urdu word? No. Like turush. Now I think that it's a Pashto word. See now, are you Pathan? Yeah. तो इसमें मेरा क्या कसूर है यार? मुझे लगता है, I'm not sure. But turush is something which is like very nice and how can I say? Like turush. Yeah, like तुरुश. Like आप तुरुश लग रहे हैं. हाँ तो कह सकते हैं? कहने को तो कह सकते हैं. कहने को तो कह सकते हैं. कोई चीज थी जिसने आपको बहुत impact किया growing up in Lahore that made you want to come into arts? This is so funny. When I was in Lahore and when I was studying, I was doing my honors in business economics. I was never arts का student. मैंने अपनी पूरी जिंदगी accounting और maths और business economics पढ़ी है. वाकई. I am just a university dropout and उसके बाद फिर मैंने ये काम शुरू किया है. मतलब arts का तो कुछ सीन ही नहीं था. तो करना क्या था पहले? प्लान क्या था? यार प्लान ये था, my अब्बा is an accountant, so I wanted to do CA. And I was very nice पढ़ाकू और मेरी accounting और maths बहुत ज़्यादा अच्छी थी. मतलब और यही दो सब्जेक्ट्स मेरे सबसे वीक थे. मैं हर चीज़ में फेल होती थी और मैं मैथ्स में और अकाउंटिंग में 100% पे ए लेती थी. वाओ. और अभी भी अगर मुझे कुछ रट्टा लगाना हो या याद करना हो या उसको इवन इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकती, बट इफ यू विल गिव मी मैथ्स I'll get you 100% पे. I got a 99 or 98 in economics and accounts मुझे drop करने पड़े. You're like my brother. I couldn't do. I'm great with business, commerce, economics, literature. I got a distinction, but I can't do. Tell me, what were your favorite movies growing up? अच्छा, I am अभी तक जिंदगी में 90s और early 20s की Indian movies की fan. Do you like the music? Bollywood का पुराना music? So I am very दिलवाले दुल्हनिया, कभी खुशी कभी गम types. So उस शौक में आप इस इंडस्ट्री में क्या था, मॉडलिंग और ड्रामा इंडस्ट्री में, जिसने आपको यहाँ तक? Yeah, this industry तो just happened. मेरे प्लान में कभी भी नहीं था and since I'm from a Pathan family तो वो कभी सोचा ही नहीं था. No, so हमारा जो मेरी फैमिली है वो पढ़ाई को लेकर और शादी को लेकर बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं है. आप पढ़ना चाहते हैं, जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, अपनी मर्जी से शादी करें, जॉब करें, जो करना है करें. लेकिन इंडस्ट्री में कोई था ही नहीं तो कभी सोचा ही नहीं और पता ही नहीं था. बस पढ़ाई वाला सब सीन था हमेशा से. Industry happened because of a friend. She had this brand and also मेरी एक cousin है, वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी. So she was in fine arts का department and she was in fashion department. तो उनके बच्चों को बस एक लड़की चाहिए थी जो टॉल हो और जो उनके कपड़ों में पूरी आ जाए और वो उनके लिए शूट कर दे. तो मैंने कहा अच्छा मैं कर देती हूँ. So I did that shoot. I posted it on my Facebook and then my friend, she used to work for a fashion house. तो उसने कहा यार वो मैंने भी कुछ कपड़े बनाए फैशन हाउस के लिए तो प्लीज़ वो शूट कर दो. मैंने कहा अच्छा तो कर देती हूँ. तो कर दिए उन्होंने शूट करने में मुझे पैसे दे दिए. और फॉर मी बैक इन 2015 आई मेड 10K एक दिन में. And that was a lot of money. That was a lot of money. But because I wasn't making any money at all, right? मुझे याद है शुरू के paychecks. मैंने कहा ब्रो 10,000 रुपए पिक्चर्स खिंचवाने की. अच्छा फिर मेरा जो पूरा अकाउंटिंग वाला दिमाग था ना और मैथ्स वाला दिमाग था उसने सोचा कि अभी मेरी 2.5-3 साल की डिग्री रहती है. डिग्री जब मैं ग्रेजुएट करूँगी तो नौकरी 30,000 महीने की लगेगी, 25 दिन काम करूँगी, अच्छा इतने घंटे, अगर मैं ये करूँगी तो क्या होगा और फिर मैं कितना. तो मैं आई टुक अ ब्रेक. So मैंने कहा कि एक सेमेस्टर में ऑफ करती हूँ and I'll just try and I'll see कि क्या होता है और if it will work out तो it will work out.
अम्मा अब्बा ने फुल कहा ब्रो कोई सीन ही नहीं है, तभी से पढ़ाई करो। वो काफी रहा 2-2.5 महीने घर में। लेकिन वो आई डोंट नो व्हेन इट टर्न्ड आउट टू बी अ पैशन, एंड फिर वो I just got into it and I worked really hard and alhamdulillah it worked out for me and I माशाल्लाह फिर I never went back। मॉडलिंग से ड्रामा में कैसे ट्रांजिशन किया आपने? Yeah, so I won my first Hum award back in 2016 और 17 के शुरू में। उसके बाद मेरी शादी से कोई 10-12 दिन पहले I got a call from Hum TV and they wanted me to do a project for them। और तब मेरा वो पिक्सी कट था। सो आई टोल्ड देम, मैंने कहा यार मेरी बात सुने, एक तो आई एम नॉट रेडी, क्योंकि मैंने हमेशा वो एक सेट किया होता है कि अच्छा पहले ये गोल अचीव करना है, फिर ये करना है। तो मुझे लगता था कि मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है एक्टिंग का, मतलब कैसे। और फिर मैं उनको हंसी, मैंने कहा यार मेरे सर पे तो बाल ही नहीं है, मतलब आपके ड्रामों में लड़कियां इतनी प्यारी शलवार कमीज़ें लंबे बाल। सो कहते नहीं वो कैरेक्टर इस तरह का है, वो यूके की बॉर्न एंड रेज्ड है, वो वहाँ से आई है और सब कुछ, तो जस्ट डू इट। एंड मैंने कहा अच्छा फिर भी आई कांट डू इट बिकॉज मेरी तो 12 दिन में शादी है। 2 दिन तक वो बैक एंड फोर्थ कॉल्स होती रहीं। मेरी अम्मा ने मुझे मायूं बिठा दिया। अम्मा का बड़ा शौक था कि मेरी बेटी बस जो है ना घर पे हो, उनको था। एंड मैं नहीं थी वो टिपिकल दुल्हन वाली टाइप्स कि मैं घर मायूं बैठूं। अम्मा ने एक दिन ढोल की शोल की टाइप रख दी, मामू और कजन्स वगैरह आए और उधर से हम टीवी की कॉल आ रही थी कि आप आ जाएं ऑडिशन के लिए। तो अम्मा ने कहा यार इतना बुला रहे हैं तो चली जाओ। तो पिछले दिन ढोलकी थी, अगले दिन मैं सुबह की फ्लाइट से कराची आई, गिव ऑडिशन, बहुत बुरा दिया। Did they pay for the flight? They did not. Okay, so then it's not, then it is an audition. क्योंकि मैंने कहा if they paid for the flight, then it's not an audition, then it's casting. No. पैसे कोई ना But the audition I gave, it was really bad, Ushna. Really? Because एक तो मेरा दिल नहीं था और मुझे स्क्रिप्ट मुझे पता ही नहीं था लाइंस कैसे पढ़ते हैं, और मैं ये बोल रही हूँ हाँ फिर आपको पता है ना फिर ऐसे होता है। मुझे था कि वो कभी भी नहीं कर, पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे वो करते। एंड आई केम बैक और नेक्स्ट डे उन्होंने कहा हाँ वो आप हो गए हैं। मैंने कहा भाई कहाँ से हो गई हूँ, मेरी अभी शादी है, अब 9 दिन रह गए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, और मैं नहीं आ सकती घर छोड़ के और सब कुछ। बट खैर वो इट वॉज मेंट टू बी एंड इट हैपेंड। एंड शादी के 10 दिन के बाद आई वॉज इन कराची शूटिंग फॉर माई फर्स्ट ड्रामा एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। मतलब मैंने कभी प्लान एंजॉय क्या किया, मॉडलिंग या एक्टिंग? एक्चुअली एक्टिंग है। हाँ मुझे लगता क्या एक्टिंग बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हम मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी पैसे बस कमाते हैं और घर आते हैं। बट इसमें इतनी लंबी कमिटमेंट, और अगर आपके साथ आपकी कास्ट में या कोई आपको ना पसंद आए या उनको आप ना पसंद आए तो इस तरह के बहुत मसले होते हैं। मतलब यू आर स्टक विद देम फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। तो वो बड़ा मुश्किल है, और स्पेशली फॉर अ लाहौरी कि आपने अपना घर छोड़ना है, आपने यहाँ आना है, फिर यहाँ के काम करना है, फिर काम करके 12-14 घंटे बाद यू आर इन अ गेस्ट हाउस और अ होटल, यू आर नॉट होम। I've lived that life, I know that life. It is painful and it's so depressing because you're going back to a मतलब लोगों को लगता है कि सूटकेस से सूटकेस में रहना बहुत मजे के, होटल हो। It's very depressing. It gets शुरू में exciting होता है, but then it gets very very exhausting. आप घर आके अपनी मर्जी का कुछ, because होता ये है कि कुछ अरसे के बाद you want to cook something, you want to eat घर का पराठा and घर। I cook. You cook? And I cook really well. Oh my gosh, I'm jealous. I wish I could cook. I cook really well. I'm such a terrible cook. That's amazing. Your husband's a lucky man. Mashallah. Yeah, he is. I feed my husband burnt food. I try cooking. मैं कोशिश करती हूँ। Don't tell me कि वो वाली हो कि जिसको अंडा भी बनाना। नहीं, मुझे अंडा बनाना आ गया, और जब मैंने अंडा बनाना सीखा तो मैंने सबको अंडे खिलाए। मतलब my sister taught me अंडा तोड़े बगैर कैसे बनाते हैं, और फिर उसके बाद आप ग्रेनोला खा रहे हैं नाश्ते के लिए। You want an egg with that? You want an egg with that? It's just मुझे I'm the youngest of 6. Okay. So ये I'm not proud of this, but मैंने बचपन में बहुत छोटी उम्र में अपना हाथ जला लिया था एक फूली हुई रोटी पे मार के। Okay. तो मामा को फोबिया हो गया मेरे किचन में होने से। So I was never allowed in the kitchen. I was like a year, 2 years old, छोटे से हाथे लाल हो गए थे, burnt raw. So उसके बाद I was never allowed in the kitchen. And अब भी in this age मामा अगर आई हूँ तो मैं किचन में आऊँ चूल्हे के पास तो पता नहीं उनको क्या होता है कि अच्छा तुम जाओ, तुम्हारे नहीं है काम। तो मैंने सीखा नहीं। Everybody just
took care of me. I've got older sisters. I never और ये फिर यूनिवर्सिटी में जाके बहुत बुरी हालत हुई और इसलिए शायद मुझे टाइप 2 डायबिटीज भी है बिकॉज फिर मैं बाहर का ही खाना खाती हूँ, मुझे जहर लगता है. So you're very lucky to have this care. Because see, I come from a पठान फैमिली, तो हमारी फैमिली में तो ये होता था कि बचपन से ही सब कुछ सिखाना और करवाना और सब. Can you make वो जो पठानों वाली कढ़ाई होती है, चरसी कढ़ाई कहते हैं उसे, क्या कहते हैं वो, चरसी टिक्का होता है, नमकीन जो पठान बनाते हैं, इट इज ऑलवेज देसी घी, चर्बी एंड नमक, काली मिर्च. That's the one. It's उसके अलावा there is nothing. So पूरा बचपन मेरी माँ ने मुझे कोई और मिर्चें या कुछ. I got married into a Urdu speaking family. Okay. तो शादी के बाद मैंने एक्चुअल खाने खाना शुरू किए हैं. शादी से पहले तो मसालों वाले और चटनियाँ. मेरी सास ने पहली दफा बनाई आलू की भुजिया. एंड मुझे पता ही नहीं था आलू की भुजिया क्या होती है, क्योंकि हमारे घर में हमने कभी आलू की भुजिया, क्योंकि गोश्त हो रहा है ना, पठान है, तो हमने तो आलू को कभी सीरियस लिया ही नहीं था. तो माय सास में दिस आलू की भुजिया, तो मैंने कहा हाँ आलू खिला रही है मुझे, अच्छा ओके. But then she, because my सास amazing cook, so she put like अचार, एक ग्रीन चटनी, लाल चटनी, रायता, फिर साथ लस्सी. उर्दू स्पीकिंग वाले बहुत करते हैं लवाजमात. तो वो आलू के साथ जो लवाजमात है, तो मैं थोड़ी देर ये हो गई, मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है. मतलब मेरी माँ ने तो सारी जिंदगी सीधी मुझे रोटी, उसके ऊपर देसी घी रखा. चपली कबाब. I never. Oh God, I've tried those. Yes, I was very young. में पके हुए. Very young. Yes, my mom. I've learned it from my mommy. Yeah. अच्छा, tell me something. What have you learned from modeling and acting? कोई ऐसे life lessons हैं जो आपने सीखे हो? Acting ने मुझे बहुत ज़्यादा patience सिखाया. बहुत ज़्यादा patience. और अभी जब शुरू में वो gratitude की बात कर रही थी और gratefulness की बात कर रही थी, वो मुझे एक्टिंग से आया. बिकॉज वी आर वेरी प्रिविलेज्ड. वी आर वेरी 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 प्रिविलेज्ड. हम आते हैं सेट की गाड़ी पे, हमें एसी मिलता है, खाना मिलता है, हमारा काम मुश्किल है. आई विल नॉट डिसएग्री विद दैट. बट जब मैं अपने बाकी क्रू को देखती हूँ जो हमारे लिए वो पोली पकड़ते हैं, या हम सीन कर रहे हैं और हमारे लिए धूप में, हमें धूप ना लगे, उन्होंने वो चीज़ें पकड़ी हुई होती हैं, और दे आर गेटिंग 1 मील अ डे. और हमारी मर्ज़ी की जब तक कॉफ़ी नहीं आती तो हम शूट नहीं शुरू करते हैं, हमारी मर्ज़ी का सैलड नहीं आता हम शूट. तो मुझे लगता है कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं. और ये वाला पेशेंस और ये वाली सब चीज़ें मैंने ड्रामा के सेट पे आकर सीखी. जो फैशन का सेट होता है, दैट इज़ वेरी क्विक, बिकॉज आपको उतनी फिक्र नहीं होती. आपको पता होता है कि आपने आज के दिन में इतने पैसे कमाने हैं, और वो पैसे या तो आपको एडवांस मिल चुके हैं या आपको पेमेंट उसी वक्त होगी. उसके लिए लड़ना नहीं पड़ेगा. उसके लिए लड़ना नहीं पड़ेगा. उस चेक के लिए आपको महीनों वेट नहीं करना पड़ेगा, या बार बार प्रोड्यूसर को या जो भी आपके लोग हैं आपको उनको मैसेजेस नहीं करने पड़ेंगे. यू आर गेटिंग योर पेमेंट बैक होम, और आपको डील नहीं करना किसी से. इफ आई हेट यू, आई एम देयर विद यू फॉर 6 hours, आई एम डन विद माई वर्क. हम अपने अपने घर हैं. और उसके बाद we can choose not to work together. Even if we choose to work together, we are getting paid enough for it. And it's a very short amount of time. Yeah. लेकिन अगर 6 महीने के लिए we are stuck and we hate each other. Patience, bro. सबर का जो इम्तिहान एक्टिंग में है, वो कहीं नहीं. I agree. I hope there's not too many people that you hate. I don't hate anyone. That's good. I don't. Hate is a very strong word, and I don't hate anyone. I think that is. I think वापस आता है. अगर vibe नहीं किसी के साथ मैच हो रही. हाँ, तो वो मैंने with time सीखा है कि अगर मेरी किसी से vibe नहीं मैच कर रही, या मुझे उस इंसान की समझ नहीं आ रही, तो मैं मेरा एक बबल होता है, और मैं अपने फिर बबल में रहती, ताकि ना आपकी बात मुझे इफेक्ट करे, ना मेरी कोई बात, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकले जो आपको अफेक्ट करे. मैं अपना साइड पे हो जाऊंगी. I'll ask for अलग कमरा, और अगर प्रोडक्शन नहीं अफोर्ड कर सकता मेरे लिए अलग कमरा, तो I'll just